एक सुनसान सड़क पर दो लड़के बेहोशी की हालत में दौड़े जा रहे थे। तभी अचानक से उनमें से एक लड़का, जिसका नाम विपिन था, उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो बीच रास्ते में ही गिर जाता है। और उसका दूसरा दोस्त अभिनव अपने दोस्त के गिर जाने के बाद भी नहीं रुकता और लगातार भागते ही जाता है। विपिन बहुत डरा हुआ होता है और गिरने से उसे और भी चोट आ जाती है। तभी अचानक से विपिन का कोई पैर खींचते हुए अपने साथ जंगल में ले जाता है। जिस चीज़ से डर के वो दोनों दोस्त भाग रहे थे, अब उस चीज़ की चपेट में विपिन आ चुका था। और विपिन को जो चीज़ जंगल में खींच कर ले गई वो एक जानवर नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। और वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक दोस्त विक्की था। और उस ज़ॉम्बी ने अपने दोस्त विपिन को काट कर भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना लिया। और अब ये दोनों दोस्त, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे, उस जंगल के पास बसे हुए एक गांव के अंदर जा चुके थे। और देखते ही देखते वो दोनों ज़ॉम्बी गांव के लोगों को अपना शिकार बनाने लगे और उन्हें भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बनाने लगे। 2 हफ्ते पहले विपिन, अभिनव और विक्की तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीनों दोस्त काफ़ी शरारती प्रवृत्ति के थे। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ा करते और एक ही फ्लैट में रहा करते थे। वो लोग हमेशा घूमना फिरना और मौज मस्ती ही किया करते थे। तीनों दोस्त आए दिन अपने फ्लैट पर पार्टी किया करते थे और लाउड म्यूजिक चलाया करते थे, जिससे उनके फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर राजन, जो कि उन लोगों के पास वाले फ्लैट में ही रहा करते थे और वो एक साइंटिस्ट थे, उन तीनों के लाउड म्यूजिक चलाने के कारण डॉक्टर राजन को अपनी खोज करने में काफ़ी दिक्कतें जा रही थी। उन तीनों की रोज रोज की मस्ती के कारण डॉक्टर राजन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई बार सोसाइटी की मीटिंग में उन लड़कों की कंप्लेन भी की थी, लेकिन सोसाइटी की साइड से वार्निंग मिलने के बाद भी वो लड़के ऐसी ही हरकतें किया करते। फिर एक दिन उन लड़कों की ऐसी ही शोरगुल की वजह से डॉक्टर राजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उन लड़कों की पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस को बुलाने पर पुलिस उन लड़कों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई और रात भर वही जेल में बंद कर दिया। उन लड़कों को डॉक्टर राजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जेल से छूटने के बाद उन लड़कों के अंदर बस बदले की भावना थी। इस कारण उन तीनों ने अपने फ्लैट में आने के बाद एक प्लान बनाया और उस साइंटिस्ट से बदला लेने की सोची। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब डॉक्टर राजन अपने फ्लैट में नहीं रहेंगे तब हम उनके फ्लैट के अंदर जाएंगे, और कुछ ही दिनों में उन्हें ये मौका मिल गया। फिर एक दिन जब डॉक्टर राजन कुछ काम से शहर से बाहर गए हुए थे, तभी तीनों दोस्त डॉक्टर राजन के फ्लैट की खिड़की से उनके रूम के अंदर आ गए। क्योंकि डॉक्टर राजन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके फ्लैट में बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए थे। उन लोगों ने बदला लेने की सोच से डॉक्टर राजन की साइंस की लैब के अंदर तोड़फोड़ मचा दी और सारा सामान बिखरा दिया। तभी अभिनव की नज़र एक अलमारी की ओर गई। उसने देखा कि वहाँ एक बोतल रखी हुई है और वो कुछ अलग तरह की दिख रही है। अभिनव समझ गया कि ज़रूर ये बोतल कुछ स्पेशल है, इसलिए उसने उस बोतल को चुरा लिया। इतनी तबाही करने के बाद तीनों दोस्त उस फ्लैट से निकल करके अपनी कार में बैठ कर के शहर से दूर चले गए। अपना बदला लेने के बाद तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक सुनसान रोड के पास जा कर के शराब पीने लगे। तभी अभिनव को उस बोतल के बारे में याद आया और उसने वो बोतल अपने दोस्तों को दिखाई। तीनों इतनी ज़्यादा शराब पी चुके थे कि अभिनव को पता ही नहीं चला और उसने वो केमिकल की बोतल शराब की बोतल के बीच में रख दिया। आपस में बात करते करते वो तीनों इतना ज़्यादा खो चुके थे कि विकी को कुछ याद ही नहीं था और उसने अचानक से उसी केमिकल की बोतल को उठा लिया और उसे शराब की बोतल समझ करके वो पीने लगा। उस बोतल के अंदर के केमिकल को पीते ही उसे कुछ अजीब सा होने लगा। वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा बदलने लगा और उसका पूरा शरीर फटने लगा। उसका पूरा शरीर एक ज़ॉम्बी की तरह हो गया। अभिनव और विपिन दोनों अपने दोस्त को एक ज़ॉम्बी बनता हुआ देख करके वहाँ से भाग खड़े हुए और अपने दोस्तों को भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बनाने के लिए विक्की उनके पीछे भागने लगा। नशे में धुत होने के कारण उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। तभी अचानक से विपिन का पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर पर टकराया और वो नीचे गिर गया और विक्की उसे अपने साथ खींचते हुए जंगल की ओर ले गया और उसे भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना दिया। रास्ते में जा रहे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर के अभिनव जैसे तैसे शहर पहुंच गया। अभिनव डर के मारे अपने ही फ्लैट में छुप गया। इधर विक्की और विपिन, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुके थे, उस जंगल के पास बसे हुए गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे
और गांव का जो भी आदमी उन्हें बाहर दिखता वो उसे काटकर अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना दिया करते। धीरे धीरे वो वायरस को लोगों के बीच में फैला रहे थे और उन्हें अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना रहे थे। जब टीवी में लोगों के ज़ॉम्बी बनने की बात आने लगी और इस बात की खबर जैसे ही उस साइंटिस्ट को लगी, तब वो तुरंत ही अपने शहर के लिए निकल गया और अपने फ्लैट में चला गया। उसके फ्लैट का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था और जिस फार्मूले पर वो रिसर्च कर रहा था वो बोतल वहाँ से गायब थी। वो समझ गया था कि जरूर किसी ने उसका फार्मूला चोरी कर लिया है और उसी के कारण लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जब न्यूज़ चैनल में ये खबर आग की तरह फैलने लगी और अभिनव को ये महसूस हुआ कि अब वो भी नहीं बच पाएगा, तब वो हिम्मत करते हुए उस साइंटिस्ट के फ्लैट पर गया और उस साइंटिस्ट से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी सच्चाई बताई, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी मीडिया और पुलिस के सामने अपनी रिसर्च के बारे में बता नहीं सकता था, इसलिए वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अभिनव की मदद मांगने पे वो साइंटिस्ट उस वायरस का इलाज उन लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। उस साइंटिस्ट के पास एक दूसरा केमिकल होता है जिससे वो ज़ॉम्बी बने लोगों को ठीक कर सके, इसलिए अभिनव और डॉक्टर राजन मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और वो दोनों कुछ लोगों की मदद से गांव के पास में ही एक बड़े से हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जब गांव में घूम रहे उन ज़ॉम्बीज़ की नज़र उस हॉल में इकट्ठा हुए इंसानों पर पड़ती है, वो सारे ज़ॉम्बीज़ उन इंसानों को काटने के लिए उनके पीछे पीछे उस हॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी अभिनव और डॉक्टर राजन उस हॉल के अंदर आए हुए सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर एक केमिकल छिड़कने लगते हैं। इस कारण धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज़ बेहोश होने लगते हैं और धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और डॉक्टर राजन ऐसा करके सभी की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।